नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जस्ट अबाउट टेक में। आज हम बात करेंगे विंडो और स्प्लिट एसीज़ के डिफरेंस के बारे में और जानेंगे दोनों में से कौन सा बेहतर है हमारे लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जब हम विंडो एसी या स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में कौन सा एसी और कितने टन का हमें लगाना है। ये डिपेंड करता है हमारे घर के डिज़ाइन पे और हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ये बताएगा कि हमें कौन सा एसी ज़्यादा सूट करता है। तो चलिए देखते हैं वो फैक्ट्स जो ये बताते हैं कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। तो जब हम एसी लेने जाते हैं तो उससे पहले जो हम डिसाइड करते हैं उसके लिए पहला पॉइंट हम ये दिमाग में रखते हैं कि डिज़ाइन और वर्किंग क्या है उस एसी का। तो एसी का डिज़ाइन और वर्किंग का ये है कि उसकी इंस्टॉलेशन हम कौन सी दीवार पर कराएंगे और वो कितने बड़े कमरे को ठंडा करने के लिए हमें चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी कंजम्पशन का। अब हमें ये भी देखना है कि कौन सा एसी है जो बहुत कम एनर्जी में हमें ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। तो वो एक कंसिडरेशन हमारे लिए बहुत बड़ा है, जैसे कि स्टार रेटिंग होती है। तीसरा आता है पॉइंट कि इंस्टॉलेशन का। अब हर जगह हर एसी इंस्टॉल नहीं हो सकता। दोनों एसीओं की इंस्टॉलेशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। चौथा पॉइंट आता है प्राइस का, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें देखना होता है कि हमारे बजट में कौन सा एसी आ सकता है। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस जो एसी हमने ख़रीदा है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हमें कितनी देनी पड़ेगी एनुअली। और लास्ट पॉइंट है कि अब हमें ये भी देखना है कि हमारे घर को क्या सूट करता है, उसके डिज़ाइन को क्या सूट कर सकता है। ऐसा ना हो कि कोई एसी ऑकवर्ड लगे हमें लगाने के बाद, हमें अच्छा ना लगे कि हमारे डिज़ाइन से वो मैच नहीं कर रहा। अब अगर हम एक एसी की जनरल फंक्शनिंग देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि एसी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें ये 3-4 पार्ट्स होते हैं, जो कि एक तो कूलिंग कॉइल होती है, एक कंडेंसर कॉइल होती है और एक इसमें एक कंप्रेसर होता है, एक ये हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व होता है और ये एक हमारे पास एक मोटर होती है जो ठंडी हवा देती है आगे, और ये इसके लिए गर्म हवा के लिए एक रोटर वाला हमें एक पंखा भी चाहिए होता है। तो ये हमारे एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं की हमें मेंटेनेंस रखनी है और इन्हीं का हमें ख्याल रखना है। अब ये समझने के बाद अब हम ये समझते हैं ये जनरल वर्किंग है एक एसी कैसे काम करता है दोनों ही केस में। अब हमें ये देखना है कि डिज़ाइन क्या है। जो विंडो एसी होता है वो बड़ा बेसिक और सिंपल डिज़ाइन का एसी होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ या दिखावा नहीं होता। ये एक बहुत प्लेन और सिंपल एसी होते हैं और ये बेसिक एक तरह से सिर्फ एसी का ही काम करते हैं। इसमें कोई शो नहीं है, जिस काम के लिए बने हैं बस ये उतना ही काम अपना करते हैं। वहीं पे अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो ये स्प्लिट एसी में थोड़ा ज़्यादा फंक्शंस होते हैं या ज़्यादा बड़ा होता है वो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट इंडोर यूनिट होता है, जो एक जिसको हम ब्लोअर यूनिट कहते हैं, ये अंदर लगता है। एक ये पार्ट होता है और एक दूसरा पार्ट हमारा होता है जो आउटडोर यूनिट में होता है, जिसमें कंप्रेसर और ये कंडेंसर कॉइल होती है। अब इस वाले एसी में हमारे पास 2 फ़ैन होते हैं, एक बाहर के एसी यूनिट के लिए, एक अंदर वाली यूनिट के लिए। तो ये थोड़ा सा यूनिट बड़ा हो जाता है, प्लस हमें ये कॉपर पाइप्स भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं, जो कि हमें विंडो एसीज़ की में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर स्प्लिट एसीज़ को देखें तो ये बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस में आता है और अगर आप इसको अपने घर में लगाएं तो बहुत सुंदर भी लगता है और इसके कई डिज़ाइन तो आजकल वाकई बहुत सुंदर आ रहे हैं और इनमें फंक्शनैलिटी भी अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी। अब अगर आप इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो इंस्टॉलेशन में अगर हम विंडो एसी को देखें तो विंडो एसी की इंस्टॉलेशन जो आपको मिलेगी वो ज़्यादातर खिड़कियों पर मिलेगी। ये एसीज़ खिड़कियों को घेर लेते हैं, ये ज़्यादातर लोग अपनी खिड़कियों में लगाना प्रेफर करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है जो इसके लगाने का, उसमें यह है कि ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से आपको एक गर्म हवा ब्लो करता है ये फ़ैन, और ये अगर गर्म हवा इसको नहीं ब्लो करने की जगह मिलेगी तो ये एसी आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो जब भी आप विंडो एसी लगाएंगे तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसके पीछे इतनी स्पेस ज़रूर हो जिससे कि वो अपने ये गर्म हवा को फेंक सके और ये ठंडी हवा का सेक्शन बना सके। तो इतना एरिया उसको कम से कम 5-7 फुट का उसके चारों तरफ एक खुला एरिया चाहिएगा, अदरवाइज़ इस एसी की परफॉर्मेंस बहुत इससे ये भी फ़र्क आता है कि आपकी विंडोज़ ढक जाती हैं तो ये बहुत अच्छा या बहुत सुंदर नहीं लगता, लेकिन अपना काम ये पूरा करता है। अब अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो स्प्लिट एसी आप
इंडोर यूनिट तो आप घर में अपने वॉल पे लगा लेते हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट आप कहीं भी लगा सकते हैं। पर ये कुछ जगह हैं जो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लगाएं, जैसे कि घर की छत पर जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आती है, ज़मीन पर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत जल्दी एसी ख़राब हो जाएंगे आपके, यहाँ पे छेड़छाड़ भी बहुत होगी क्योंकि नीचे हैं, बच्चे इसको ख़राब भी कर सकते हैं, बाकी कीड़े भी जाएंगे, छिपकलियाँ और ये सब, तो इसके लिए नीचे भी लगाना इसको नहीं सही है। जो इंडोर यूनिट है उसकी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको इसे रूफ़ से थोड़ा सा नीचे लगाना होगा, क्योंकि ये जो एरिया है कम से कम 2 फुट का होना चाहिए, ये दीवार से सट कर नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ से इसकी एयर का इंटेक होता है और यहाँ से आगे ब्लो करता है। तो ये वाला भी हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ये वॉल से कम 2 फुट की दूरी पे, जैसे कि ये लगा हुआ है, इस तरह से लगाना पड़ता है। बाकी इसकी जो हाइट है वो आपको 8 फुट के करीब 7 से 8 फुट रखनी चाहिए। एक इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो कूलिंग है ये डायरेक्ट सनलाइट में ना लगे, ये इसको एयर पूरी मिले जहाँ ये लगे हों। इसका जो डिस्टेंस है दोनों यूनिट्स का वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो बाहर यूनिट रखी है और जो अंदर जो आपने जो लगा रखा है इसका ब्लोअर यूनिट, इसका ये जो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा होगा उतनी इसकी एफिशिएंसी कम होते चलेगी। वैसे तो अलाउड है डिस्टेंस, तो जो अलाउ करती हैं कंपनियां वो 15 मीटर का है, लेकिन कोशिश वही करनी चाहिए जितना मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी मेंटेनेंस भी कम आएगी। और जब ये सीज़न में ना हो तो इनको कवर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत डस्ट और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसकी जो कॉइल है, जो कंडेंसर कॉइल इसमें लगी है और इसमें जो इलेक्ट्रिकल के कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, तो वो चूहे वगैरह इसमें घुस के उसको काट सकते हैं। तो आप इसको कवर ज़रूर करिए जब ये सीज़न में यूज़ नहीं होता। अब अगर आगे अगर हम इसमें देखें, जो पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए वो है कि जो विंडो एसी होता है उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स भी कम होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और जो स्प्लिट एसी होता है उसमें कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के कंजम्पशन में नहीं होता। अगर आप इसके पार्ट्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें पार्ट्स जो हैं वो विंडो एसी में कम हैं, स्प्लिट एसी में ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो ख़राब होने का और जो कंजम्पशन ऑफ पावर है वो ज़्यादा होगा। अगर आप इसकी वेस्टेज देखें तो जो ये है ये बहुत लो वेस्ट करता है विंडो एसी, लेकिन जो एनर्जी वेस्टेज स्प्लिट एसी में है विंडो एसी के मुकाबले थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है, कंसिडरेशन से की जा सकती है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है विंडो एसी का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा स्प्लिट एसी के मुकाबले, जितना भी हो मामूली हो पर एक है, थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों एसी एफिशिएंट हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों की एफिशिएंसी में नहीं आता। एफिशिएंट दोनों ही एसी होते हैं, जबकि स्प्लिट एसी तो थोड़े से और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए क्योंकि इन पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी वर्क की जा रही है। अब अगर आप इंस्टॉलेशंस की बात करें तो इंस्टॉलेशन दोनों के ही आसान हैं, दोनों के ही सिंपल हैं। विंडो वाले जो इंस्टॉलेशंस हैं वो खिड़कियां घेर लेते हैं, इसलिए सही नहीं है। अगर दीवार में आप उन्हें लगाते हैं तो दीवार को पूरा तोड़ना पड़ता है और उसके बाद उनकी फ़िटिंग होती है। तो इंस्टॉलेशन ठीक है दोनों का, और स्प्लिट एसी का तो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको सिर्फ एक छेद करना होता है दीवार में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती नहीं है। तो दोनों इंस्टॉलेशन के हिसाब से मैं बराबर ही कहूँगा, दोनों को बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें नहीं आता। अब अगर आप आगे देखेंगे, अब अगर आप देखें तो जो विंडो एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसकी फ्रेश वेंट का। आप ये चीज़ जो है स्प्लिट एसी में आपको नहीं मिलेगी, जो फ्रेश वेंट की जो फैसिलिटी विंडो एसी में देती हैं, जिसमें कि आप अपने जो ख़राब एयर है या अगर आप स्मोक करते हैं या कोई बदबू आपके कमरा है तो आप उसको फ्रेश ऑन करके वेंट को आप अपने एसी को चला सकते हैं और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी। वो आपको फैसिलिटी स्प्लिट एसी में नहीं मिलेगी, उसमें ऐसा कोई पॉइंट होता नहीं है। स्प्लिट एसी में जो फ़ायदा होता है वही होता है कि उसकी जो इवेपोरेटर ग्रिल होती है और जो कंडेंसर कॉइल होती हैं ये दोनों बड़ी होती हैं कंपैरेटिव टू विंडो एसी, तो ये कमरे को कूल भी जल्दी करता है। और बाहर अगर आप इसको स्प्लिट एसी के बाहर यूनिट देखेंगे, आउटर यूनिट को, तो वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी वो होती है कंडेंसर कॉइल, और जिसकी वजह से वो एफिशिएंट भी ज़्यादा होता है।
अब अगर आप विंडो एसी और स्प्लिट एसी को समझें तो विंडो एसी एक तरह से एक बजट की और प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे आप वैगन आर समझें, एक मारुति की सस्ती है, अपना काम करती है, जिस काम के लिए बनी है वो काम पूरा करती है। लेकिन वहीं पे अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें तो ये काम तो अपना करती है, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी लग्जरी एडेड है, थोड़ा स्टाइल एडेड है, थोड़े से फीचर्स उसके ज़्यादा एडेड है, तो उतना ही वो पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं उस चीज़ को। और टेक्नोलॉजी भी जैसे बात है थोड़ी सी इससे बेहतर होती है। अब अगर आप प्राइसेस की बात करें मार्केट में, तो अगर आप एक नया विंडो एसी लेने जाएंगे 1.5 टन यूनिट का, जो जनरल कंपनीज़ हैं उनका, तो आपको 24,000 से लेके 34,000 तक का मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा स्टार ले रहे हैं। वहीं अगर आप स्प्लिट एसी लेंगे तो वो आपको करीब 27,000 से लेके 57,000 करेगा। अगेन वही है कि कौन सा स्टार आप इसमें प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आएगा कि इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आजकल काफ़ी चल रही है, तो उसका भी पैसा है। अगर आप गैस चार्जिंग की बात करेंगे तो जो गैस चार्जिंग इसमें होती है ये थोड़ी सस्ती होती है, और जो स्प्लिट एसी की जो चार्जिंग है गैस चार्जिंग वो थोड़ी महंगी होती है। सर्विसेज के हिसाब से जनरल अगर आप करेंगे, वॉशिंग वगैरह कराएंगे, अगर आप अपने एसीज़ की क्लीनिंग करवाएंगे तो वो चार्जेस भी थोड़े से नॉमिनली ज़्यादा होते हैं एक स्प्लिट एसी के विंडो एसी के मुकाबले। अगर आप बात करेंगे रिपेयर और मेंटेनेंस की, तो विंडो एसी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ज़्यादातर प्रॉब्लम बस उसकी गैस लीकेज की आती है। बाकी आपको एनुअल क्लीनिंग करा लेनी चाहिए, जो कि धूल मिट्टी होती है उसकी साफ़ हो जाती है और उसकी कूलिंग पर असर नहीं पड़ता। वहीं अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें तो इसमें भी वही काम है, बस प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े से कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें वो दे दी जाती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और वो सारे फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो वो उनके ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए स्प्लिट एसी में थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा रिपेयर और मेंटेनेंस। अगर आप एस्थेटिकली डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए, और विंडो एसी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है मनी को स्पेंड करने की, तो आपको हमेशा स्प्लिट एसी पर ही जाना चाहिए। स्प्लिट एसी की प्रॉब्लम बस यही है कि ये थोड़ा सा महंगा होता है मेंटेन करने में, और इसके जो यूनिट्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं बाहर की, तो ये 2 यूनिट होती हैं, इनको लगाना होता है, तो आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होती है विंडो एसी के मुकाबले। तो अगर आप आज की तारीख में बात करें तो मेरा राय तो यही है कि आपको हमेशा जब भी लें तो आप हमेशा स्प्लिट एसी को पहले कंसिडर करें। अगर आपके बजट की कोई क्राइटेरिया है तो ही आप विंडो एसी को प्रेफर करें, यही आजकल का है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।